आरबीआई ने क्या लॉन्च करा है? रेगुलेटरी रिव्यू सेल लॉन्च करी है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड जीए टॉपिक्स फॉर एसबीआई क्लर्क 2025 मेंस एग्जाम। दोस्तों, जीए सेक्शन ना वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एरियाज है, ठीक है? और यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन होते हैं और 35 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है? और अगर आपकी करंट अफेयर्स में अच्छी पकड़ है, साथ ही साथ बैंकिंग डेवलपमेंट्स और स्टैटिक फैक्ट्स में भी आपको अच्छी नॉलेज है, तो दोस्तों ये सेक्शन आपका ओवरऑल स्कोर काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है, ठीक है? क्योंकि जीए में आपको कोई खतरनाक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं करनी है। अगर आपकी एक्यूरेसी सही है और आपने बार-बार चीज़ों को रिवाइज़ करा है, तो ये टॉपिक में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स की। क्वेश्चंस के बदले मैं आपको कुछ मेन चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? यहाँ पे हम उतना क्वेश्चंस को कवर नहीं करेंगे क्योंकि जीए एक वास्ट टॉपिक है और कुछ भी आ सकता है। बस हम मेन आउटर टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है? बाकी रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और दूसरों को मोटिवेट नहीं करते हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? और बाकियों को भी मोटिवेट करो कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, नवंबर में अब आपका पेपर है, ठीक है? एक्सपेक्टेड है 15 से 16 नवंबर, ठीक है? एसबीआई क्लर्क मेंस। तो आपको 6 महीने पहले यानी कि अप्रैल से अक्टूबर के बीच तक का आपको यहाँ पे कवर करना है। अब मैं आपको कुछ एरियाज़, फोकस टॉपिक्स और एक्सपेक्टेड वेटेज बताता हूँ। तो करंट अफेयर्स में फोकस टॉपिक्स आपके होते हैं नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स और समिट्स। इसका वेटेज होता है एक्सपेक्टेड 40 टू 50%। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो फोकस टॉपिक्स होते हैं आपके आरबीआई अपडेट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स और मॉनेटरी पॉलिसी, फिनटेक वगैरह। इसका एक्सपेक्टेड वेटेज है 40 टू 45%। स्टैटिक जीके की बात करें तो यहाँ पे आपके कैपिटल्स, करेंसीज, बुक्स, ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल पार्क्स वगैरह आ जाते हैं। इनका एक्सपेक्टेड वेटेज है 10 टू 15%, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या-क्या देखना है, ठीक है? सबसे पहले ले लेते हैं आपका यूनियन बजट 2025-26 का एंड लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे। यहाँ पे आपको क्या-क्या देखना है? की फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स और न्यू टैक्स प्रपोजल्स। दूसरा आपको देखना है आरबीआई मॉनेटरी की पॉलिसी अपडेट्स। इससे 2-3 क्वेश्चंस तो आपके कन्फर्म है। जैसे कि ये देख लो कुछ, आरबीआई कट्स रेपो रेट टू 5.50 इन जून 2025 टू सपोर्ट ग्रोथ आफ्टर इन्फ्लेशन स्टेबलाइजेशन। अगला है आरबीआई मेंटेन्स रेपो रेट एट 5.50 अक्टूबर 2025 में विद अ न्यूट्रल स्टांस एमिड मॉडरेट इन्फ्लेशन। अगला है लॉन्च ऑफ रेगुलेटरी रिव्यू सेल। ये आ सकता है दोस्तों, जहाँ तक है इसकी संभावनाएं। आरबीआई ने क्या लॉन्च करा है? रेगुलेटरी रिव्यू सेल लॉन्च करी है टू सिंप्लीफाई कंप्लायंस फॉर बैंक्स। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल डिजिटल पेमेंट्स फ्रॉम अप्रैल 2026। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। गवर्नमेंट स्कीम्स ये आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान, पीएम स्वनिधि और आत्मनिर्भर भारत 2.0 या फिर 2.0। कुछ अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस, जैसे कि शिरीष चंद्र मुर्मू अपॉइंटेड आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है? ये सब आपको देखना है। कुछ लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर भी आपको देखना है। फिर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस हो गए, जैसे कि भारत रत्न 2025, पद्मा अवार्ड्स, ऑस्कर्स, नोबेल प्राइज़ विनर्स और भी बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं। कुछ-कुछ जो आपके एजुकेटर्स ने आपको पढ़ाए हैं, उनको ही बार-बार रिवाइज़ करो, ठीक है? समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हो गई, जैसे कि इंडियाज़ रोल इन जी20, ब्रिक्स और कुछ मेजर रीजनल इकोनॉमिक समिट्स। फिर आपके कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस हो गए, जैसे कि आईएमएफ रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, ठीक है? यूनियन रैंकिंग्स ऑन इकोनॉमी, कॉम्पिटिटिवनेस एंड एनवायरनमेंट। फिर दोस्तों कुछ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इवेंट्स होगा, जैसे कि बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट, आईएमएफ। दूसरा है, ये अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि आईएमएफ प्रोजेक्ट्स इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ एट 6.6% फॉर फिस्कल ईयर 2025-26, द फास्टेस्ट अमंग मेजर इकोनॉमीज। जीएसटी कलेक्शन सेट रुपीज़ 22.08 लाख करोड़ इन फिस्कल ईयर 2025, making a 9.4% YoY rise. MSME sector contributes 40% to manufacturing output with strong credit support from SIDBI. SEBI launches Swagat FI to attract long-term foreign investments. फिर ऐसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स देखनी है, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंसेस, फिनेंस में, इन्वायरमेंट में एंड डेवलपमेंट में। कुछ स्पोर्ट्स हाइलाइट्स देख लीजिए, आईसीसी टूर्नामेंट्स, पैरालंपिक्स हो गया, खेलो इंडिया हो गया, फीजू हो गया, आपका एशियन गेम्स हो गए, ठीक है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसरो के अपकमिंग मिशंस, कुछ एआई एडवांसमेंट्स,
और डिजिटल पेमेंट इनोवेशन के ऊपर एक नज़र डाल लीजिए। बात करें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की, तो जैसे जियो पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च करा है सेविंग्स प्रो विद अप टू 6.5% इंटरेस्ट है इसमें। फ़ोन पे ने रिसीव कर लिया है आरबीआई लाइसेंस एज अ फुल स्किल पेमेंट एग्रीगेटर। ईपीएफओ ने अनवील कर दी है अपनी पासबुक लाइट ऐप फॉर फास्टर क्लेम ट्रैकिंग, ठीक है। नाबार्ड ने इंट्रोड्यूस करा है एग्री श्योर फंड फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग एंड एमएसएमई सपोर्ट। ऐसी ही पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक न्यूज़ देखनी है कि एसबीआई ने सेल कर दिया है 13.18 स्टेक इन येस बैंक टू जापान एसएमबीसी सुईमोटो बैंक कॉर्पोरेशन, ठीक है। सितंबर 2025 इंडस इंड बैंक अपॉइंट्स वायरल विरल या फिर विरल बोल लीजिए विरल दमानिया एस सी एफ ओ। सिडबी पोस्ट 19.5% profit growth in fiscal year 25 driven by MSME lending. HDFC Bank partners with NPCI for enhanced UPI interoperability for NRIs. Digital rupee pilots expand for 50 plus cities for retail transactions. Oh my god. फिर ऐसे कुछ आपकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, जैसे कि आपका इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स क्रॉस $635 billion ड्यू टू रोबस्ट कैपिटल इनफ्लोज। Credit growth surged to 14.2% in Q2 fiscal year 2026, led by retail and MSME demand. IMF and World Bank praise India's strong GST and tax reforms. Trade tensions with the US rise after tariffs on Indian exports. India boosts domestic demand response. ऐसे फिर आपके कुछ गवर्नमेंट फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स, आपका हो गया जनधन योजना, अटल पेंशन योजना और फसल बीमा योजना। फिर कुछ आपके बैंकिंग इनोवेशन एंड फिनटेक हैं, जैसे कि यूपीआई एक्सपेंशन, डिजिटल रुपी पायलट एंड एआई ड्रिवन लैंडिंग। इंश्योरेंस एंड पेंशन है, जैसे कि न्यू आईआरडीआई रिफॉर्म्स, एलआईसी अपडेट्स, पेंशन सेक्टर डेवलपमेंट्स, ठीक है। कुछ जीए टॉपिक्स भी आप रिवाइज कर लीजिए, जैसे कि कुछ कुछ आएंगे, एक दो क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं। बुक्स एंड ऑथर से तो एक क्वेश्चन आएगा ही, कंट्री कैपिटल से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, हेडक्वार्टर से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, मेजर नेशनल पार्क से एक आ सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह, रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। की इंडिया प्रोजेक्ट्स, डैम्स, पोर्ट्स फॉर स्टैटिक अवेयरनेस। देखो दोस्तों, ये सब वास्ट टॉपिक्स हैं, बट इनमें से एक एक क्वेश्चन ही आएंगे, तो इनको ज़्यादा मत करना। बट करंट अफेयर्स आपको डेली डेली रिवाइज करना है। जितना रिवीजन करोगे उतना आपके आंखों के सामने क्वेश्चन आएंगे, मेमोरी में टिकेगा, ठीक है। तो यार दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स जो मुझे आपको बताने थे, कुछ हमने डिस्कस भी करे, ठीक है। बाकी आप रिवीजन पे जोड़ दो, मेरा बस इतना कहना है। और बाकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है यार, कमेंट में ज़रूर बताना। कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पर अटक रहे हो, कौन सी वीडियोस आपको चाहिए, ठीक है, वो हम लेके आएंगे। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी लेते हैं अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।